डोलो कॉन्टिनेंट में सबके पास एक पॉजेसिव थिंग होती है जिसे कहा जाता है मार्शल सोल। मार्शल सोल बॉडी का एक पार्ट होती है। वो एनिमल, प्लांट, इवन टूल भी हो सकती है। जिनकी मार्शल सोल हुए होती है उनकी फार्मिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है दूसरों की तुलना में। और जिनकी मार्शल सोल एनिमल होती है, एनिमल के कुछ एबिलिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। मार्शल सोल सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मार्शल सोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल पावर होता है, क्योंकि सोल पावर मार्शल सोल को अपग्रेड करने में मदद करता है। ये भी पॉसिबल है कि 10,000 लोगों में से किसी के पास भी सोल पावर ना मिले। सोल पावर होने का मतलब है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होना। जिनकी सोल पावर होती है वो अपने मार्शल सोल को अपग्रेड कर सकते हैं। 1 लाख इतिहास में डोलो डोलो कॉन्टिनेंट में सोल मास्टर के प्रोफेशन को सबसे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है। तभी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों में सोल पावर होने की विश मांगते हैं। और जब वो 6 साल के हो जाते हैं और अपने सोल अवेकनिंग सेरेमनी में जाते हैं, अगर तब उनके पेरेंट को पता चलता है कि उनके बच्चे में सोल पावर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो हमें सन मून फेडरेशन ईस्ट कोस्ट में एक छोटी सी सिटी जिसका नाम ग्लोरी बाउंड है वो दिखाया जाता है। वहाँ के स्ट्रीट पूरी तरह से क्राउड से भरे होते हैं। और वहाँ पर रेड माउंटेन एकेडमी में अवेकिंग सेरेमनी चल रही होती है। तभी हमें तांगबुलिन दिखाया जाता है। वो कहता है, पापा आपको क्या लगता है कि मेरी मार्शल सोल क्या होगी? तभी वह तांगबुलिन कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास सोल पावर होगी। तभी उनके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या होगी, पर इतना याद रखना, कुछ भी मैटर हो जाए, जो भी आउटकम आए, तुम्हारे पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। तभी तांगबुलिन का नाम लिया जाता है और तांगबुलिन कहता है कि उन्होंने मुझे बुलाया, पापा उन्होंने मेरा नाम लिया। तभी तांगबुलिन भागते हुए जाता है। तभी उसके पापा कहते हैं कि धीरे से जाओ। तभी रेड माउंटेन एकेडमी अवेकनिंग चैम्बर, उन उसका ग्रैंड एटमॉस्फेयर देखकर तांगबुलिन एकदम शॉक हो जाता है। उस बिल्डिंग में 7 फ्लोर होते हैं। तांगबुलिन को 3rd फ्लोर में बुलाया जाता है। उसका उस बिल्डिंग में जो स्ट्रेंज डेकोरेटिव होता है वो तांगबुलिन देखकर एकदम शॉक हो जाता है। तभी टीचर कहते हैं कि तुम्हारा नाम तांगबुलिन है ना, तुम डरो मत, इस मिडल सर्कल पे आके खड़े हो जाओ और टीचर को तुम्हारी मदद करने दो। अवेक तभी टीचर कहते हैं कि हम शुरू करते हैं। तभी तांगबुलिन कहता है ठीक है। तभी टीचर कहते हैं तभी टीचर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें गॉड ने कितनी अच्छी ब्यूटीफुल आई दी है। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी मार्शल सोल आई से रिलेटेड होती। तो तुमने आई स्पिरिट के बारे में सुना है? जो स्पिरिट पगोड़ा फर्स्ट मास्टर की मार्शल सोल। तभी वो टीचर कहते हैं कि अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, मुझे परेशान मत करो, अब मुझे कंसंट्रेशन करने दो और तुम शांत बैठो। तभी टीचर शुरू करते हैं और टीचर के हाथ से बहुत ज़्यादा लाइटिंग इमिट होते दिखाई देती है। तभी तांगबुलिन कहते हैं कि ये कितना फॉर्मिडेबल है, क्या यही सोल पावर जिसके बारे में मैंने सुना हुआ था? तभी टीचर के हाथ से और आँखों से वाइट लाइटिंग स्पार्कल्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि एक सर्कल में तांगबुलिन के फीट के नीचे एक सर्कल में जमा हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा वार्म एनर्जी होती है। तभी तांगबुलिन कहते हैं कितनी वार्म एनर्जी है। तभी तांगबुलिन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी टीचर कहते हैं कि मैंने ऐसी रिएक्शन पहले किसी की नहीं देखी, लगता है कि इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। पर तभी तांगबुलिन कहते हैं कि इतना क्यों ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है? तभी टीचर कहते हैं कि मैंने मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, मैंने ये सिचुएशन ऐसे पहले कभी नहीं देखी है, क्या मुझे रोक देना चाहिए? तभी टीचर कहते हैं कि ये गोल्डन मार्क क्या है इसके हेड पे? वो जो पूरा गोल्डन मार्क्स है वो उसके पैरों से उसके हेड से लेके उसके पैरों तक फैलने लग जाते हैं। तभी टीचर कहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी तांगबुलिन के हाथों से एक रोशनी आते हुए दिखाई देती है। तभी टीचर कहते हैं कि अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी मार्शल सोल आने ही वाली है। हाँ, ये आ रही है, ये आ रही है। अरे, तुम्हारी मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है। तब टीचर कहता है कि ये तो ब्लू सिल्वर ग्रास है, ये तो एक ट्रैश मार्शल सोल है। तब टीचर कहते हैं कि मैं ये एक्सप्रेशन इसे नहीं दिखा सकता। तभी टीचर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि तुम्हारी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है और तुम्हारी सोल पावर रैंक 3rd है।
हाँ, तभी टीचर कहती कि इतनी अच्छी नहीं है पर तब भी तुम 1000 में से एक, और तुम अपनी मार्शल सोल को कल्टीवेट करके पावरफुल बन सकते हो। तभी तांगवुलिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, कहता है कि मेरी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है, ये तो एक ट्रैश है। नहीं, ये तो ट्रैश से भी ज़्यादा, ये तो बुरे से भी ज़्यादा बुरा है। तभी टीचर कहते कि उदास मत हो, मेरी बात सुनो। तुमने कभी टैंग सेक्ट फाउंडिंग एंसेक्टर के बारे में सुना है? तांगसंग फाउंडिंग एंसेक्टर, उनकी भी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी, और उन्होंने अपनी सोल को, मार्शल सोल को कल्टीवेट करके अपनी सोल को पीक लेवल तक ले गए। जिन्हें जिन सोल को लोग ट्रैश मानते थे, उन्होंने उसे कल्टीवेट करके एक पीक लेवल तक ले गए। और तभी टीचर कहते कि उसमें थोड़ी सी होप तो है ना। तभी तांगवुलिन कहता है कि टैंग सेक्ट एंसेक्टर की तो मार्शल सोल ब्लू सिल्वर एम्पेरियर थी ना। तभी टीचर कहते हैं कि हाँ, ब्लू सिल्वर एम्पेरियर ब्लू सिल्वर ग्रास से ही इवॉल्व करती है। ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ थोड़ी सी वीक होती है ब्लू सिल्वर एम्पेरियर से। तभी टीचर कहते हैं कि इस लड़के को समझाना कितना बड़ा मुश्किल काम है। तभी टीचर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर है, और तुम बुरा मत मानो, अगर तुम कल्टीवेट करते हो तो तुम अच्छे सोल मास्टर बन सकते हो। तभी तांगवुलिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तभी टीचर कहते हैं कि तुम्हारे आंखों में, इस लड़के की आंखों में कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। तभी तांगवुलिन की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। बोन, मसल, स्किन, ऐसी कोई भी जगह नहीं होती जिससे वहाँ पर उसे पेन नहीं हो रहा होता। पर तांगवुलिन को बुरा भी लगता है कि मेरी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। तभी वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, अगर ये ब्लू सिल्वर ग्रास है ठीक है, पर मैं तब भी मेहनत करूँगा, मैं गिव अप नहीं करने वाला। ब्लू सिल्वर ग्लास है तो भी ठीक है, पर मैं गिव अप नहीं करने वाला। तभी तांगवुलिन कहता है कि मैं पक्का सोल मास्टर बनूंगा डोलो कॉन्टिनेंट का।